अज़ीज़ तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा दुआ गूँगा आपके लिए कि खुदाए कद्दूस आप सबको उम्र की दराज़ी अता करे। आज हम इल्मी इस सरगर्मी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने इस सफ़र को आगाज़ मज़ीद करते हैं आज के दिन के हवाले से। और मेरा और आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी वो है मौजू नीयत है। हम इसके बारे में मुख्तसर पर जानते हैं ये क्या है। अगर इसके लुग़वी मानी पर बात करें तो हमारे पास इसका जो मानी वो तहकीकी नुक्ता नज़र के मुताबिक आता है दुरुस्ती, मुनासबत, काबिल अमल होना या पसंदीदगी के मानों में भी कह सकते हैं। मज़ीद इसको सादा लफ्ज़ के इसको ज़िबाइश या फबन या मौजू भी होना हम इसका नाम या इस नाम से पुकार सकते भी हैं। तो अगर इसको मुख्तसर सादा लफ्ज़ में इसकी तारीफ़ को बयान करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि ऐसा कलाम जिसको मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करें तो उनको अदा करते वक्त आवाज़ में तसलसल, उसमें तरन्नुम, उसमें मौसीकी और हम आहंगी का एहसास हो, वो कलाम बुनियादी तौर पर मौजू या वज़न का होता है। इस मुख्तसर और सादा तारीफ़ की रोशनी में हमें ये बात पता चल गई और ये वाज़ेह हुआ कि वो कलाम जो तरन्नुम पढ़ते वक्त एक तरतीब, पसंदीदगी और खुशनुमा और खुशमुख एहसास दिलवाता है या उसकी वजह बनती है, वो कलाम मौज़ूनियत के मानों में हमारे सामने आता है। यानी ये शेर की इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है। ये यानी तकसीम किया गया कलाम है जो एक लज्जत, एक तवाज़ुन और लुत्फ़ की जो सूरत हाल उसको पैदा करता है। यानी उस कलाम को हम मौजू कह सकते हैं जो हरफों की हरकतों सकनात की तरतीब से एक मखसूस निज़ाम और तनासुब पैदा करे जिससे इंसान की एहसास नफसी और लज्जत हासिल करने में मदद साबित हो, वो हमारे पास मौजूनियत या मौजू कलाम का उनसर या लुब्बे लुबाब देता है। इस फितरी एहसास पर गौर करें या इसको अपने तज्ज़िये की निगाह का शिकार करें तो हमारे पास आता है कि गौर फ़िक्र और तज्ज़िये के बाद मुख्तलिफ़ औज़ान यानी वज़न की जिसे हम जमा कहते हैं कि तरतीब पाते हैं जिनकी मुताबिकत से कलाम में मौजूनियत और हम आहंगी पैदा होती है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम इल्मे अरूज़ भी कहते हैं। यानी ये जो इल्मे अरूज़ है ना, ये हम आहंगी, वज़न और मुताबिकत की बुनियाद पर मबनी होता है और इसको हम बहर का नाम देते हैं। अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा बहरें इनके दरियाफ्त हो चुकी हैं। लिहाजा लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो मौजू हो, मिसरा और 2 मिसरे मिलकर एक शेर को तश्कील देते हैं, वो इसकी मुनासबत मिसाल में या इसको समझने में मेरी और आपकी मुआवरत भी करते हैं। मिसरों की इनफरादी मौजूद और नज़म की मौजूनियत में बुनियादी फ़र्क होता है। अब इसको देखें तो हमारे पास आते हैं मिसरा की मौजूनियत से मुराद जो किसी अरूज़ी वज़न के मुताबिक होता है, जबकि नज़म की मौजूनियत से मुराद हम कह सकते हैं कि इसके मिसरों और अशार में बाहम तवाज़न और तनासुब होना। जब नज़म की तारीफ़ पढ़ते उसको तस्बीह के नाम से कहते हैं, यानी जो एक दागा है वो मौजू है और बाकी जो अशार यानी मुराद दाने हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं जिनके माबैन बाहमी ताल्लुक़ मौजूद होता है। यानी मतलब वाज़ह है कि वज़न, दुरुस्ती और मुनासब अल्फाज और तासीर का मजमुआ मौजूनियत की एक बहुत बड़ी और सादा दलील है। लिहाजा मौजूनियत शेर के लिए ज़रूरी भी है। ये कोई रस्मी या इत्तफाकी शय नहीं बल्कि हकीकत और बामकसद चीज़ भी है। तो मौजूद तलबा तलिबात, आज हमने अपने सादा लफ्ज़ों में जाना और पहचाना कि मौजूनियत का मुकामी मुकाम व मर्तबा, इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी और उर्दू अदब में ख़ास इसका क्या बुनियादी किरदार भी है। इसके हवाले से आपका कोई सवाल है तो सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।